नमस्कार। आज हम कक्षा 9th के टॉपिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। यह आपके जो चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में दिया हुआ है। सो किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए कुछ बेसिक इनपुट्स की ज़रूरत होगी और वो इनपुट्स ही आपके क्या कहलाती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। सो आप अ, इन इनपुट्स के बिना आप प्रोडक्शन प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकते। चाहे वो आपका किसी गुड्स को या रॉ मटेरियल को आपके फाइन गुड्स में कन्वर्ट करना हो या चाहे आपको किसी भी तरह की सर्विस की डिलीवरी करनी हो। तो ये जो आपका प्रोडक्शन करना है, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, उसकी कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, वही आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। अगर हम इनको देखना चाहें तो जो आपके प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट आपका लैंड है, भूमि। दूसरा आपके लेबर है, श्रम या वर्कफोर्स। तीसरा आपके कैपिटल्स है। सो कैपिटल्स आर द अदर इनपुट्स विच रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शंस। एंड द एंटरप्रेन्योर, इन तीनों को जो कंबाइन करेगा, अपने स्किल को यूज़ करेगा, वो एक तरह से आपका क्या है, एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन या ओनर, जिसके लिए आजकल ह्यूमन कैपिटल वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो लेबर भी एक तरह से किसका पार्ट है, ह्यूमन कैपिटल का। सो फर्स्ट लैंड, भूमि। किसी भी प्रोडक्शन को आप लैंड के बिना आप उसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। चाहे वो आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है, चाहे वो आपको एग्रीकल्चर वर्क करना है। तो अगर आपको खेती करनी है तो आपको एक लैंड की ज़रूरत होगी, एक फील्ड की ज़रूरत होगी। अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तब भी आपको एक लोकेशन की ज़रूरत होगी। और ये कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो भी एक तरह से इसी के पार्ट है। दूसरा है आपके लेबर, श्रम। अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको जो एग्रीकल्चर के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनको करने के लिए, चाहे वो आपके फील्ड की टिलिंग करनी हो, चाहे वो आपको सीड्स को डालना हो, चाहे आपको इरिगेशन करनी हो, आपको कुछ लेबर की ज़रूरत होगी। अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तब भी आपको वहाँ पे वर्कर की ज़रूरत होगी। तो ये जो आपकी वर्क फोर्स है वही बेसिकली आपका क्या है, लेबर है। और जनरली ये दो तरह के होंगे, आपके स्किल्ड होंगे जिनकी टेक्निकल एबिलिटीज़ ज़्यादा होगी, और कुछ मैनुअल वर्कर्स भी होते हैं। जैसे वो क्या करेंगे, उनको आप कहीं भी किसी भी एरिया में बार बार शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा है आपके फिजिकल कैपिटल। सो कैपिटल क्या है, लैंड को छोड़ के बाकी जो सारे इनपुट्स आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़रूरत पड़ेगी वो सब क्या कहलाएगी, आपके कैपिटल। ये कैपिटल क्यों है, इसके लिए आप हिंदी वर्ड यूज़ करते हैं पूंजी, क्योंकि ये आपको आउटपुट दे रहा है। बाद में आउटपुट तो आपको हर चीज़ एक आउटपुट दे रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आउटपुट एक तरह से ज़्यादा विजिबल है और इसमें आपको पैसा खर्च भी करना पड़ रहा है। तो ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्थायी पूंजी और वर्किंग पूंजी, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो जिनको आप कई सालों तक यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, ऐसी सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाएगी, फिक्स्ड कैपिटल। और जिसमें जैसे आप देखेंगे टूल्स, मशीन, बिल्डिंग। अगर हम एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो आपका जैसे थ्रेसिंग मशीन हो सकती है, इरिगेशन की जो मशीन है वो, पाइप्स, ये सारे ट्रैक्टर, ये सब आपके क्या है, एक तरह के फिक्स्ड कैपिटल है। अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो बिल्डिंग, उसमें जो बड़ी बड़ी मशीनरीज वगैरह है वो सब आपके क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। लेकिन एग्रीकल्चर में आप सीड या फिर आपको पावर सप्लाई का बिल भरना पड़ेगा तो पैसा। ठीक इसी तरह से इंडस्ट्री में आपको रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन,
या और भी कोई भी रॉ मटेरियल हो सकता है। बाकी जो रेगुलर आइटम्स के लिए आपकी मनी इन हैंड है, वो सब आपके क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल। और इन दोनों को हम क्या कहेंगे, एक तरह से फिजिकल कैपिटल या भौतिक पूंजी। एंड लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर क्या है, बेसिकली कोई भी व्यक्ति जो रिस्क लेगा इन इन सारी चीज़ों को, लैंड को, लेबर को, फिजिकल कैपिटल को एक साथ इकट्ठा करके प्रोडक्शन प्रोसेस को शुरू करेगा, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे वो मार्केट के लिए हो, वो आपका एंटरप्रेन्योर है। और ये रिस्क लेता है, तो उसे ही अल्टीमेटली क्या मिलता है, आपके प्रॉफिट मिलता है। आजकल इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है वो ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि जिस तरह से कैपिटल पर भी अब कुछ न कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, उसका कुछ आउटपुट मिल रहा है, इस तरह से आगे जाके ये माना जाने लग गया कि अगर जो ह्यूमन है, अगर उसको भी सही तरह से स्किल्ड या ट्रेन किया जाए तो उसका भी बहुत ज़्यादा आउटपुट होगा। इसको और समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है, ज्योग्राफी इसी का इकोनॉमिक्स का, पीपल एज ए रिसोर्स से कुछ रेफरेंस ले रहा हूँ। मानव एक संसाधन के रूप में, पहले मानव को संसाधन नहीं माना जाता था, वो एक तरह की लाइबिलिटीज़ होती थी कि भाई इंसान है, इतने ज़्यादा है तो उनके लिए आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ सारी बहुत सारी चीज़ों की एक तरह से आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके इन सारे लोगों को हम सही तरह से रख पाएंगे। लेकिन बाद में समझा जाने लग गया कि ये जिस तरह से रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपकी नीड को सेटिस्फाइड करती है वो रिसोर्स है। तो जिस तरह से रिसोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर पीपल है, वो सही तरह से ट्रेंड और एजुकेटेड है, तो वो उन रिसोर्स को फाइन गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या उन रिसोर्स को और अच्छे इकोनॉमिक रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाद में पीपल को बहुत बड़ा रिसोर्स माना जाने लग गया, तो मानव को एक संसाधन मानने लग गए हम। बाद में जाके थोड़ा सा और कंसेप्चुअल चेंज आया और एक नया वर्ड यूज़ आया, मानव पूंजी। जिस तरह से बाकी सारी जो कैपिटल्स थी, चाहे वो आपकी वर्किंग कैपिटल है या फिक्स कैपिटल है, उसका हमें आउटपुट मिलता है अगर हम उसे सही तरह से यूज़ करते हैं, ठीक इसी तरह से अगर हम ह्यूमन रिसोर्सेज में भी सही तरह से उनको एजुकेशन दे, ट्रेनिंग दे, उनकी हेल्थ पे ध्यान दे, तो ये जो रिसोर्स है आगे जाके कैपिटल की तरह भी आपको बहुत सारा आउटपुट देगा। तो हमने किस पर फोकस किया कि इंसानों को भी या मानव को भी सही तरह से ट्रेन किया जाए और मानव पूंजी निर्माण किया जाए। तो ब्रॉडली हम क्या देखेंगे कि सारे जो लोग हैं, पीपल है, उनको सही तरह से ट्रेन करना, एजुकेटेड करना, उनकी हेल्थ पे ध्यान देना, ताकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस में या इकोनॉमी में बहुत एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सके। बेसिकली इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड होती है। जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं तो इसमें स्किल, क्रिएटिविटी, एटीट्यूड, बहुत सारी बातें आती है जिन पर आजकल सारी जो कंपनीज है वो फोकस करती है। थोड़ा और इकोनॉमिक्स में आते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किए कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और इन सब का जो इनकी कॉस्ट है, लैंड को हमें रेंट देना पड़ेगा, लेबर को हमें वेजेस देनी पड़ेगी, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देंगे, ब्याज, और जो इन तीनों को इकट्ठा करेगा, ठीक है, जो आपका उद्यमी या बिजनेसमैन है या जो एंटरप्रेन्योर है, उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। अब ये एक तरह से कॉस्ट भी है और इनकम भी है, क्योंकि जो लैंड दे रहा है तो उसकी इनकम क्या हो गई, उसको रेंट मिलेगा। जो वर्कर काम करने आ रहे हैं उनको या तो वेजेस मिलेगी या उनको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। जिसने भी किसी से पैसा लिया है, तो जिसने पैसा दिया है, चाहे वो बैंक है या कोई इंडिविजुअल है, उसे ब्याज मिलेगा। और ठीक इसी तरह से जो बिजनेस लगा रहा है, वो रिस्क ले रहा है, उससे अल्टीमेटली क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो
मान लीजिए आपने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया, इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग देन व्हाट विल बी योर कॉस्ट। तो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो इन चारों का एक तरह से एडिशन होगी। इन चारों को जोड़ेंगे तो उसकी कॉस्ट निकलेगी। मान लीजिए कि आपने कॉटन ग्रो किया, तो जो कॉटन की कॉस्ट है वो कैसे डिसाइड होगी कि मेरे जो फील्ड के मुझे रेंट कितना देना पड़ रहा है, लेबर्स को मैंने कितना पैसा दिया, मैंने जो पैसा लाया सीड्स के लिए या मशीन के लिए उसका मेरा ब्याज कितना हुआ, और अल्टीमेटली मुझे अपना कितना प्रॉफिट रखना है वो मुझे उस कॉटन की कॉस्ट तय करेगा। और उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है, फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि यहाँ हम फैक्टर की कॉस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन जब वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उसकी जो कॉस्ट है वो अलग होगी, क्योंकि उसमें फिर क्या ऐड हो जाएगा, सरकार के जो टैक्सेस है वो ऐड हो जाते हैं। तो उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको जो लर्न रखना है वो इतना सा है कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थैंक यू।